सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहाई। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ विपत्ति तहाँ कुमति निधाना। कहा गया है जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जब जो हुए उनके यहाँ एक से देवता और एक से दैत्य। देवता माने होता है सतगुण, हमने बताया था दोपहर में। देवता माने सतगुण, यानी हमारी आपकी अच्छाइयाँ। और दैत्य माने दुर्गुण, यानी बुराई। जीवन में कोशिश करो कि हमारे आपके जीवन में बुराई हमला करने ना पाए, अच्छाइयों को छूते रहे। इसलिए अच्छा, जब 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और मां पृथ्वी को बाहर लेकर के आए। अच्छा, अभी में से कोई ये बताओ, ये जो कुश और कास, ये कौन है? पता किसी? तुम बता चुनो से। अब भाई तो कमर हो दीवार है। कुश और कास क्या है? बहुत सारे। अच्छा, कुछ भी जो पता वो बताओ, उल्टा सीधा गलत जो पता हुआ है बताओ। कोई बताओ। नहीं माने बताओ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हम नहीं पता है। कुश और कास। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जिस समय माँ सीता इस धरा में समाहित होने लगी थी, उस समय प्रभु ने उनके केशों को पकड़ लिया और जितने केश टूटे वही कुश और कास हुए, ये लोग कहते हैं। पर भागवत पता क्या कहती है? भागवत स्पष्ट कहती है कि ये जो कुश और कास है ना, जिस समय भगवान ने 12 भगवान का अवतार लिया और अवतार लेने के बाद विकराल शरीर था ही, बहुत बड़ा विशाल शरीर बनाया था। और बनाने के बाद क्या किया? जब हिरण्याक्ष का वध किया तो जब अपने शरीर को झटका जोर से, और झटकने के बाद उनके शरीर से जितने रोए गिरे, उनके शरीर के जितने रोए इस धरती पर गिरे, वही जाकर के कुश और कास के रूप में परिणित हो गए। वही कुश और कास हुए। ये भागवत कहते हैं। आज जो वध किया, अवध करने के बाद बोले 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, उसका उद्धार किया। उद्धार करने के बाद पुनः पृथ्वी को लाने के लिए फिर गए, और जैसे देखा पृथ्वी को उठाया लेकर के बाहर आए तो पृथ्वी को अहंकार आ गया, क्योंकि अहंकार ही मेरे परमात्मा का आहार है। अहंकार लेकर के ठाकुर के दरबार में जाने की जरूरत बता पड़ेगी। अहंकार की लेके जाओ, उखाड़ कर फेंकेगा, पटक तैयार नहीं लगी। क्योंकि नारद ने सोचा था आपन रूप देव प्रभु मोहि, अफिका बनाए बंदर के रूप में जाओ। इसलिए नारद ने कहा था कि मुझ जैसा सुंदर कोई दूसरा ना हो।
और जब बंदर की जैसी शक्ल बना दे तो कार्य सब है, तब भी श्राप दे दिया। नारद श्राप दीन एक बारा और एक कल्प तीन लगी उतारा कि जाओ एक कल्प तुम पुरुष के रूप में आओगे और आने के बाद यही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए और जब युद्ध हुआ वहां, युद्ध होने के बाद क्योंकि रावण तो दशानन था ही, था कि नहीं? बंधुओं विचार करो, रावण जिस समय श्लोकों को बोलता था ना, उस समय कैलाश के शिखर की चोटियां थर 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 कांपने लगती थी। मां पार्वती भी कांपने लगती। भोले बाबा इसलिए उसके पास से खुद चल के चले जाते। मैया ने एक दिन पूछा, रोज रोज क्यों चले जाते? उनका अगर मैं न जाऊं तो तुमको ही उठा ले जाएगा। रावण जब श्लोक बोलता था ना, तो श्लोक कैसे बोलता था? यस्यान्ते द्राट द्राट ममलटम समृडोहि चकदम भोपके भोपके भोपनालम तैलम तो तैलम कुक्कु क्वांक 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 क्वांक। इस प्रकार से जब रावण श्लोक को गाता था ना, तो कैलाश की सारी चोटियां थर 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 कांपने लगती थी। लग रहा दशानन पूजा में बैठ गया। रावण के जैसा विद्वान ना संसार में हुआ है, ना कोई आगे होगा। उत्तम कुल पुलस्कर नाती। इसलिए आज जब पृथ्वी को अहंकार आया कि भगवान को मुझे निकालने के लिए एक अवतार लेना पड़ा, तो ठाकुर जी ने कहा, सुन, मैं सब कुछ तो तुझको दे सकता हूँ, पर मैं अपना घर तुझे नहीं दे सकता। आज भी मेरा वृंदावन हरा भरा रहेगा, रहा है, रहेगा और हमेशा ही रहेगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा पर वृंदावन नहीं नष्ट होगा। जिस प्रकार से भोले बाबा ने काशी को अपने त्रिशूल पर धर रखा है, सारे संसार का प्रलय हो जाएगा पर काशी कभी डूबने वाली नहीं। बता डूब सकती? अच्छा, काशी के बगल में स्थान है, उसको कहते हैं मगहर। कहते हैं ना, उसे मगहर काशी कहते हैं। अच्छा, क्या नियम था पहले? काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त होगी, है ना? ये लोग कहते थे। एक बार मारकंडे ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे और उसी जगह जो है उसी गंगा में एक वैश्या स्नान कर रही थी। मारकंडे ऋषि ने कहा कि स्नान तो कर लो, आप कर लो, पर इस जल की छींटे हमारे ऊपर ना। आज वैश्या ने क्या किया? भूल भूल में ऐसे किया और मारा, जल की छींटे मारकंडे ऋषि के ऊपर पड़ी। और जब ऊपर पड़ी तो वो वहां से निकल चुके। उन्होंने कहा, जो गति काशी में मरने वाले की होती वही गति इस वैश्या की भी होगी, तो मैं इस काशी को छोड़कर ही चला जाऊंगा। आज निकले बाहर। जब बाहर निकल गए तो भोले बाबा ने सोचा कि ऋषि हमारी काशी को छोड़कर चला जाए, तो ये कितनी गलत बात। आज भोले बाबा सामने से दो स्त्रियों को प्रकट किया और उन दोनों स्त्रियों के पास दो गट्ठर थे। एक सूखा घास का गट्ठर और एक जो है ऐसे घास थी हरी। तो क्या किया? और ब्राह्मण के रूप में आए, और जब आए ना तो कहने लगे कि ये बताओ कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण के रूप को कहा, मैं इस काशी में रहूंगा, इन्हें भोले बाबा है या नहीं, चलो छोड़ो। कहीं बताओ तो हुआ का? कहीं मारकंडे ऋषि ने कहा, जो सब गति सबकी होगी वही गति हमारी होगी, तो क्या मतलब?
कहा अच्छा तो कहा माचिस है, कहा माचिस है। कहा ये जो सूखा गट्ठर है इस गट्ठर में आग लगा। उस गट्ठर में आग लगाई, वो गट्ठर जल गया। और जो गीला गट्ठर था उसमें आग लगाई तो सुलग रहा। बोले बाबा ने कहा जो पुण्य आत्मा होती है वो इसी प्रकार यहाँ से छोड़कर स्वर्ग को चली जाती है, और जो पापी आत्मा होती वो इसी जगह पर पड़ी रहती है। यही भाव है। आज श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा मनु हम आप सब जो है ना वो मनु बाबा की संतान है। गोस्वामी जी लिखते हैं स्वयंभू मनु अरसत रूपा, स्वयंभू मन अरसत रूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मन अरसत रूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मन अरसत रूपा, और जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। मनु बाबा की 5 संतानें, जिनमें से 3 बेटियां हैं और 2 बेटे। पहले मनु बाबा की बेटियों के वंश का वर्णन सुनते हैं, उसके बाद उनके बेटों के वंश में प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। मनु बाबा की 3 पुत्रियां, अकूति, प्रसूति और देवहूति। 3 बेटियां हैं मनु बाबा की। अकूति जो है ना, अकूति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ मनु बाबा ने किया, और उन्हीं के यहाँ भगवान जो है ना यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लिया। और जो बेटी है, एक बेटा और एक बेटी हुई, जिसका नाम, बेटी का नाम है दक्षिणा। और जैसे जब बेटी का जन्म हुआ तो मनु बाबा ने जन्म लेने से तुरंत जैसे आई जमीन में, तैसे मनु बाबा ने गोद ले लिया। अब लोगों और समय आया तो दोनों का विवाह हो गया। अब आपके मन में सवाल ये चल रहा होगा कि विवाह तो किया पर सगे भाई बहन हुए ना, क्योंकि एक ही कोख से जन्म लिया, तो एक कोख से विवाह कैसे हो सकता है। तो बंधुओं, वेदों में बताया गया है जैसे बालक का जन्म हो, अगर कोई गोद ले तो उस बालक का गोत्र उसी जगह से उसी समय से बदल जाता है। जिसके यहाँ उसका पालन पोषण होता है उसका ही गोत्र माना जाता है। आज समय आया और समय आने के बाद दोनों का विवाह कर दिया। इसीलिए यज्ञ करने के बाद दक्षिणा देने का विधान है कि नहीं? आप लोग बताओ जोर से। है तो 51,000 वाली चिट्ठी हो है ना। हैंडलो मारे सब नहीं हमारे। बोले गोविंद भगवान की। तो सबसे गीता के अनुसार बताया गया है दक्षिणा सब 4 काम करने चाहिए। दक्षिणा अपनी श्रद्धा के हिसाब से दो। आपकी जैसी श्रद्धा हो
उस हिसाब से दक्षिणा देनी चाहिए। अब श्रद्धा तुम्हारे 2 करोड़ के खुद के पहने कुर्ता घूम लो 10,000 के और ठाकुर जी के लिए क्यों का टूल लियो द्वारा कलावा सर्वो साध के भीम सौम्यम लोक लज्जा निवारण कि भगवान ये 2 रुपया कलावन बसर करो। और दिए वाले ठाकुर जी हैं। लोग कहते हैं ना कि परमात्मा जब देता है तो क्या करता है, छप्पर फाड़ देता है, और जब लेता है तो अच्छे अच्छे की छतों को फाड़ देता है। देर नहीं लगती, ये जो बना है एक ही सेकंड में धराशायी हो जाएगा। दक्षिणा अपने श्रद्धा के अनुसार देनी चाहिए। हम हैं करोड़पति और ठाकुर जी के मंदिर में खाली कलावा लेकर के जाते तुलसी पत्ती, तो ठाकुर जी आओ बेटा आते रहो भी विनाश कर दूंगा, क्योंकि दिया हुआ तो सब परमात्मा का ही, तो परमात्मा का दिया हुआ तेरा तुझको अर्पण और काल आ गए मेरा। जो दिया आपने आपका है, आप जनो आपका काम। तो देव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। दूसरे नंबर पर है मंत्र। मंत्र अगर अब आप विचार करो, मंत्र में इतनी शक्ति होती न बंधु। मंत्र अगर सही सही पढ़ा जाए तो क्या नहीं हो सकता। मंत्र आपके जीवन की कल्याण के लिए अगर पढ़े जाए तो आप विचार करो, एक मंत्र से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अच्छा, आज के समाज में चल कर रहा है, पंडितों को लोगों ने नौकर समझ रखा है। ब्राह्मणों को चूंकि टाइम आए तो छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को आज की समाज में लोगों ने नौकर समझ रखा भैया, जानते हैं समाज में लोगों ने ब्राह्मणों को नौकर समझ रखा है। जैसे पंडित जी के पास गए, अच्छा हमारे पास तो कोई अगर कथा कहने को होता है, महाराज जी कथा कहने आना है, हम ये बता दे कि सब चीज बर्दाश्त हुई पर घर में बर्दाश्त ना हो। मर्जी हुई कथा सुनो और मर्जी हुई ना सुनो, पंडितों के अंदर गर्मी है। मान लो उनके घर में शांति, और तुम्हारा खून खौली तो पंडित के खून खौलने थोड़ा टाइम लगी, और जब खौली तो एकदम में उबाल मार दी। इसलिए आज बात सत्य है, लोगों ने ब्राह्मणों को अपना नौकर समझ लिया। तो 4-10 लोगों की बात नहीं करते हम, नहीं सब लोगों ने। और अगर उस तरह का कोई पंडित है तो कहा उनके लगे बगल मकान में बैठ के चिल्लाया है, पंडित कहाँ रहे हो, अति तैयार होइए। सत्यता है आज क्या होता है समाज में। अगर वही पंडित, आप विचार करो, जितना आप उस पर क्रोध करोगे, अगर वो 2-4 मंत्र उल्टे पढ़ दिया तो समझ लो कहा कुल खानदान बच्चे की न बचे। ये भी हो सकता है, विचार करना। और वही ब्राह्मण आपके यहाँ आए, आने के बाद सच्ची भावना से, सच्ची लगन से अगर 2 श्लोक आपकी कल्याण के लिए बोल दे तो कहो आपका सारा पूरा परिवार हरा भरा रह जाए। होता है वैसा। और होता क्या है, अगर एक ब्राह्मण सारी रात जाग करके आपके यहाँ पाड़ी घर संस्कार करवाता है, विवाह करवाता है, आपके वर वधू के जीवन के कल्याण की कामना के लिए पूरी रात जागता है। अब विचार करो, अगर उस ब्राह्मण को रास्ते में कुछ हो जाए तो क्या घर मालिक जिम्मेदार हुई? कोई होगा जिम्मेदार? बताओ। और वही ब्राह्मण प्रातः काल सुबह अगर उसने 1100 रुपये मांग लिए विवाह की तो समझ लो सब सगरी की सरगरी पुरिखा वही लगी न पानी पाए जाए।
पा जाना, क्योंकि सबके पास आप सबको देने के लिए पैसा है। डीजे साउंड सर्विस, नाचे वाले को बुला ली, उनका नोटे झर झर नहीं कर रहे। अगर वही ब्राह्मण आपसे अगर उसने कह दिया कि आप मुझको 1100 रुपये विवाह के दे दीजिए, तो लोग को फूफस पूछिए, बुआस पूछिए, लड़के के बप्पस पूछिए जाए। ऐसा होता समाज में। और जब साउंड सर्विस डीजे वाले दिए कोई तो ना पूछियो पंडित जी का दे दी, पूछिए ये ना पूछी कोई। अगर ब्राह्मण को दक्षिणा देने का नंबर आ गया ना, तो समझ लो सारा का सारा कल्याण उसी में हो गया। जब विवाह कराने का बहुत कम जाए हम लोग, क्यों हुआ तनी झकझक बाजी होते सवेरे पता का कहीं जमा का महाराज कौन गया है कहीं दी हो राती भरे का करे हो का खेतों वो आए हो का जो तुम कैसे रुपया दे दी, तो हम तुमको कहा भैया खेत वावे का हम अपने जब विवाह कराने जाते हैं आपको सत्यता बताएं, हमारे महाराज जी के पास बैग रहती, बैग में स्टाम्प पेपर हमेशा पड़ा रहता है कि तुरंत जैसे कहो लियो स्टाम्प पेपर करो, साइन दक्षिणा दियो और चाहे ना दियो, वही हमारा कल्याण हो जाए। मान ली 2-4 विश्वास थे जो तो दक्षिणा ज्यादा तो हो ही जाए ना, बिकी 2-4-5 लाख 2 लाख तो बिकिन जाई। इसलिए आज सत्यता है कि 100% में से 20% को छोड़ करके 80% लोगों ने ब्राह्मणों को नौकर समझ रखा है। इसीलिए दक्षिणा अपनी श्रद्धा के अनुसार देनी चाहिए और मंत्र विधि विधान के साथ बोलनी चाहिए। नहीं कि आखिर में का हो भाई पंडित का दक्षिणा ना दे बाबा जी, अगर पंडित का दक्षिणा ना मिला तो पंडित क्या करें? हम आपकी बात नहीं करें, हम तो आप देखे बराबर है। अगर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिली तो वह पंडितों जी वही दिना करेंगे। जस लोहे का भवानी का कहा जाता है आगे, पंडितों जी कहीं जल्दी छुट निपाटो जाए, पता नहीं कहां से आएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। इसीलिए मंत्र भी सही बोलना चाहिए, और मंत्र जब सही बोले जाते तो उनकी दक्षिणा पड़ती जरूर है। भाई अगर किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाओगे आप विवाह कराने के लिए तो कम से कम 5000 रुपया ले। यहाँ पड़ोसी तुम पड़ोसी तो हो का, तुम्हारा लड़का बच्चा ना है, बिटिया ना है तुम्हारा। लोग यहाँ ये बातें कहते हैं। हम तो ये जानते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करी खाए का जाए। 4 दिन बाद घर वाले कहे बाबा तुम चल दो, भाग चलो लखनऊ, कहूँ कमाओ चले जो घर में आटा चावल है ना वो बिक जाएंगे। ईद के पंडित में कुछ रखा वखा नहीं। आज तो तीसरे नंबर पर है विधान। विधि विधान के साथ अनुष्ठान करवाना चाहिए। और चौथे नंबर पर है अशिष्टा आहार, क्योंकि पुण्य विशेष रूप से करना चाहिए। आज ये कुंती के यहाँ भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में आए और माँ दक्षिणा के साथ विवाह हुआ। उसके बाद मनु बाबा की दूसरी बेटी प्रसूति के वंश का वर्णन आ रहा है। प्रसूति के यहाँ जो है ना क्या हुआ, प्रसूति मनु बाबा की जो दूसरी बेटी है प्रसूति, उनका विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ। और जब महाराज दक्ष के साथ हुआ तो महाराज दक्ष के यहाँ 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। और जब 16 कन्याएं उत्पन्न हुई तो 16 कन्याओं से 13 कन्याओं का विवाह महाराज दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया।
उन्हीं के यहाँ भगवान उनकी पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण के रूप में उतार दिया। बोले नर नारायण भगवान की जय हो। और 14वीं कन्या जो थी वो उसका विवाह स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ किया और 15वीं कन्या सदा का विवाह पितरों के साथ और 16वीं कन्या जो बची मां सती उनका विवाह भोले बाबा के साथ कर दिया। अब वर्णन आ रहा है अकूती प्रसूति और माँ देवहूति की। अब माँ देवहूति के वंश का श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित से राजन एक ऋषि हुए समय जिनका नाम करदम है। करदम ऋषि जो है ना वेद वेदांतों के मर्मज्ञ हैं। एक दिन करदम जी ने देखा, क्या देखा कि एक दो पंछी के जोड़े दाने चुन चुन कर लाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। करदम जी ने सोचा कि मुझे भी अब यही करना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए। और जब मन में जिज्ञासा हुई विवाह की तो आज करदम जी ने मनु बाबा की तीसरी बेटी माँ देवहूति के साथ विवाह किया। और जब माँ देवहूति के साथ विवाह किया तो जैसे आने के बाद वो तपस्या में चले गए। माँ देवहूति के पैर की मोहबर भी नहीं उतरी। आज तपस्या में घोर तपस्या में चले गए और कई वर्ष तक तपस्या में रहे। जब नेत्र खुले शरीर सूख गया, केवल ढांचा बचा। आज माँ देवहूति जब से करदम जी तपस्या में गए, आज उसी समय उसी जगह पर बैठी हुई इंतजार कर रहे। नेत्र खोले तो पूछा, देवी तुम कौन हो? कहा मैं आपकी पत्नी हूँ देवहूति। जब से आप तपस्या में चले गए हैं ना, तब से मैं आपकी राह देख रही हूँ। आज करदम और देवहूति ने जाकर के सुंदर से सरोवर में स्नान किया। स्नान किया न, जब स्नान करके आज करदम जी 21 वर्ष की अवस्था में हो गए युवा, और माँ देवहूति जो है आज 16 वर्ष की हो गई। और जब 16 वर्ष की हुई, आज समय आया माँ देवहूति के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और जो 9 कन्याएं हुई ना, तो संसार में लोग क्या करते हैं, अगर अब विचार का मर्द सबका दीवार है। संसार में लोग क्या करते हैं, जब बेटी गर्भ में आती है तो लोग कहते हैं अगर बेटी गर्भ में है तो उसको क्या कहते हैं, गर्भ नष्ट कराओ, कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में, हमको नहीं मालूम है। इमोशन यही होते ना, कहते गर्भ नष्ट करवा। तो आप विचार कर, जो ऐसा निंदी कार्य करता है उसको जो है हमका मालूम नहीं किया कि का कहा तो का नहीं कहा। आप डॉक्टर, आपको पता नहीं, डॉक्टर नहीं है, इसलिए बोले गोविंद भगवान की जय। जो ऐसा निंदे कार्य करता है ना, उसे 151 गौओं की हत्या का दोष लगता है, जो संतान को नष्ट करवाता है। इसलिए अगर बताओ आपके यहाँ बेटियां नहीं होंगी तो बहुरिया कहाँ से लाओगे? ला सकते हो का? बहुरिया पेड़ पर से थोड़ी फट पड़ी। इसलिए कि फकीरी जिंदगानी में। अच्छा ये बताओ, हाथ उठाओ पहले, किन के घर में बेटियां हैं? कौन कौन यहाँ पिता बेटा?
मान लो कोई भाई हाथ उठाओ। किन किन के यहाँ बेटियां हैं? कौन कौन अपनी बेटियों की माँ बैठी है? हाथ उठाओ। 1 2 3 5 11 12 1। अच्छा, यहाँ हमको लग रहा है सबके घर में एक ही बेटी जरूर है। तो आप हैं? नहीं? अरे तुम्हें बेटी नहीं तो तुम्हें बहनी तो बिटिया ही है। पाए पूजे खातिर बहुत है। सब लोग बोलो बोलिए अपनी अपनी लाडली की। अब तुम नहीं बोल रहे। बाबा के तो नहीं बोलते। कि फकीरी जिंदगानी में महल में बिटिया नहीं होती, वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। ना चला वो वृद्ध पर चाकू, वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। और एक सर में बेटी कहती है, माँ मैं तेरी गोद पली लाडली हूँ, माँ मैं तेरी गोद पली लाडली हूँ। तेरा हाथ है तो, तेरा हाथ है तो मुझे क्या कमी है। तेरी बिटिया गोद पली लाडली है, तेरी बिटिया गोद पली लाडली है। फिर बेटी माँ से कहती, माँ मैं तेरी कोख में आई, माँ मैं तेरी कोख में आई। अब क्यों मैया मैं हुई पराई, अब क्यों मैया मैं हुई पराई। भैया रोएगा बहना रोएगी, तेरी बिटिया गोद पली लाडली है, तेरी बिटिया गोद पली लाडली है। और बेटी जब बड़ी होगी धीरे धीरे तो माँ बेटी से कहती, बेटी अब तुम पराया धन है, मुझे तेरी शादी करनी होगी, तुझे दूसरे के घर भेजना होगा। तो बेटी कहती, माँ तेरी बिटिया मैया कुछ ना कहेगी, घर के किसी कोने में मैं तो पड़ी रहूंगी। तेरी बिटिया गोद पली लाडली है। और फिर वही बेटी जब माँ कहती, बेटी मुझे तेरा विवाह करना है, अब जल्दी जल्दी हम दामाद ढूंढेंगे। तो बेटी दौड़ कर कहाँ जाती है? अपने पापा के पास। और पापा के पास जब जाती है, बेटी के पापा चाहे जितने दुष्ट हो, चाहे जितने नालायक हो, चाहे जितने हो, पर कोई अगर पूछता है कि तेरे पापा कैसे हैं, तो बेटी क्या जवाब देती है? अच्छा ये बताओ किन किन बेटियों के पापा? हाथ उठाओ। साल वाली दीदी तुम्हारे नहीं कहा है? तो एक बार सब लोग बोलो बोलो अपने अपने अम्मा पापा की। तो बेटी अगर कोई पूछता है कि तेरे पापा कैसे, तो बेटी क्या जवाब देती है? अरे चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन? पापा ओ मेरे पापा।
पापा कहता विवाह करना होगा, तो बेटी कहती पिताजी मुझको अपने से ऐसे पराई करोगे, मेरा क्या कसूर है। पापा मैं तेरी गोद में खेली, कांधे चढ़ के किया मैं ठिठोली, तो जो हमको ऐसे पराई करोगे तेरी